Good morning, class 8 student. Today we are going to end this chapter, that is chapter number 17, National Movements between the year 1885 and 1918. Now, there comes a condition when Congress was to splitting of in Congress. In 1906, Dadabhai Naroji was the president of Indian National Congress, and temporarily he put an end between a conflict between the moderate and the extremists. And in the year 1907, when there was a Surat session, he failed to see that both the different ideas of people are staying in one forum. मतलब जब एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट एक साथ नहीं रह पाए तो 1907 में सूरत सेशन में उन्होंने इस बात को ये जाना कि ये अब एक ही कैटेगरी में या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रह सकते। उस समय रस बिहारी बोस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और उस समय बाल गंगाधर तिलक भी इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट की तरह फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट्स। फाइनली 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई और लाला लाजपत राय को अरेस्ट करके बर्मा भेज दिया गया 1907 में। एक साल बाद बाल गंगाधर तिलक जी को भी अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें बर्मा भेज दिया गया फॉर 6 ईयर्स। ऐसे समय पे गांधी जी का इमर्जेंस हुआ और यदि हम थोड़ी सी अर्ली हिस्ट्री यदि गांधी जी की लें तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब उनका इमर्जेंस इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियंस के लिए कुछ फेवर करने के लिए बना। गांधी जी की अर्ली लाइफ के बारे में यदि हम बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ। इंग्लैंड में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और वो वकालत की पढ़ाई करने वहाँ गए थे और उसके बाद वो अपनी लॉयर की प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका गए। जब साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने ये देखा कि देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक पीपल। मतलब साउथ अफ्रीका में तो काफ़ी ब्लैक लोग रहते हैं जिन्हें हम नाइजीरियंस भी कहते हैं, तो काफ़ी वाइट रूलर्स जो वहाँ पे थे उन्होंने उनको अपोज़ किया और ऐसे समय पे उन्होंने गांधी जी ने उनकी मदद करी और लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें अपने हक़ के लिए लड़ना सिखाया। उनका अपना एक खुद का मेथड था जिसे हम कहते हैं सत्याग्रह। इट वॉज़ अ मेथड डेवलप्ड बाय हिज ओन कि आप चीज़ों को सत्याग्रह से सत्य के मार्ग पर चलकर आप उसे जीत सकते हैं। उनके लिए नॉन वायलेंट मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसे हम कहते हैं अहिंसा। मतलब किसी को मारना पीटना कुछ नहीं, अपनी बात को रखना है और डट कर उस बात पे अड़े रहना है। एनी हार्डशिप एंड सफरिंग, किसी भी तरह की कोई सफरिंग होगी या कुछ होगी उसके लिए भी उन्होंने बोला कि आपको हाथ नहीं उठाना है, आपको अहिंसा का धर्म ही अपनाना है। ऐसे समय पे 3 बड़े बड़े किस्से हुए जो गांधी जी ने फॉर्मुलेट किए या गांधी जी ने उसको साथ दिया। एक था चंपारण। बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में जो वहाँ के किसान थे उन्हें इंडिगो प्लांट उगाने के लिए कहा जाता था। मतलब कुल उनके पूरे लैंड एरिया में 1/3 1/3 ऑफ देयर लैंड दे हैव टू ग्रो इंडिगो प्लांट। इसे हम तिनका थिक्का सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से अहमदाबाद और खेड़ा नाम की जो जगह है वहाँ पे 1918 में टेक्सटाइल वर्कर्स
ने भी अपनी बात उठाई कि हमारे जो पगार है वो बहुत कम है और हमारी पगार को बढ़ाया जाए ताकि हमारा जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो ठीक हो सके। खेड़ा ज़िले या खेड़ा जगह पे भी क्रॉप के फेलियर होने की वजह से वहाँ पर ठीक तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाया, तो उन्होंने भी इस बात को जोर दिया कि आप हमसे ये अभी रेवेन्यू कलेक्ट ना करें एंड ऑल। देन कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी हुए, जैसे इंटीग्रल पार्ट इन ह्यूमंस प्रैक्टिस कॉटेज इंडस्ट्री में, जैसे कि गांधी जी ने बोला कि कॉटन से आप चरखे का इस्तेमाल करके उससे कपास से आप धागे बनाएं, सूत बनाएं, और फिर उन्होंने इस चरखे को अपना एक मेन सिंबल भी बनाया अपने बात को जाहिर करने के लिए। और वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम पूरी तरह से एक रह के यूनाइट होके ही रहें। दिस वॉज द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो दिस वॉज अ कंडीशन दैट अराइजेस। फिर आई बात होम रूल लीग की। मिसेस एनी बेसेंट इंडिया में आई 1893 में, एंड इन दैट टाइम लीडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। April 1916, Bal Gangadhar Tilak, and in September, Annie Besant founded Indian Home Rule League, जो सेल्फ गवर्नेंस थी, मेकिंग अपने फेयर्स फाइटर, और उन्होंने बहुत सारी कैंपेनिंग करी, बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाया कि किस तरह हमें अपनी पर्टिकुलर आज़ादी को प्राप्त किया जा सकता है। उस मूवमेंट में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सपने, रामा स्वामी अय्यर, ये सब भी शामिल थे। एंड दिस वॉज द ओनली थिंग जो इस चैप्टर में आपको अभी तक मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे।